क्या है निधिवन का रहस्य? निधिवन में क्यों नहीं लोग रात बिता सकते? अगर निधिवन में किसी ने रात बिताई तो क्या होगा? उसके बारे में हम आज के वीडियो में जानेंगे। निधिवन के मंदिर में शयन आरती करने के बाद सभी श्रद्धालु को बाहर निकालकर मंदिर और निधिवन क्षेत्र को करीबन 7 तालों से बंद किया जाता है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान के लिए नीम की दातुन, पान का बीड़ा, लड्डू और श्रृंगार का सामान रख दिया जाता है। रात में यहाँ पर कोई नहीं आता, लेकिन फिर भी आश्चर्य की यह बात है, 7 तालों से बंद मंदिर जब खोला जाता है तो पान चबाया हुआ, दातुन की हुई, लड्डू खाया हुआ और श्रृंगार का सामान बिखरा हुआ मिलता है। कहते हैं कि इस मंदिर के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं और अपने आप बंद हो जाते हैं, लेकिन यह किसी ने भी नहीं देखा। हालांकि लोग इसमें अपने अनुभव जरूर बताते हैं। मान्यता के अनुसार इस मंदिर को तानसेन के गुरु संत हरिदास ने अपने भजन से राधा कृष्ण के युग रूप को साक्षात प्रकट किया था। यहाँ राधा और कृष्णा विवाह करने आते हैं। यहीं पर स्वामी जी की समाधि भी बनी है। रात को यहाँ पर कोई भी नहीं आता जाता। कहा जाता है कि किसी ने भी यहाँ पर रात गुजारकर रहस्य को जानने की कोशिश की तो वह सुबह में बेसुध या आनंदित मिलता है। 2 या 3 दिन बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। शाम के बाद यह मंदिर बंद हो जाता है और यह भी कहा जाता है कि यहाँ पर छुपकर कोई रासलीला देखता है तो वह अगले ही दिन पागल हो जाता है। रात में यहाँ पर कोई भी नहीं रुकता। स्थानिक लोगों के अनुसार ऐसा वर्षों से होता आ रहा है। कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं तो कुछ लोग इसे कृष्ण का चमत्कार। हालांकि सच क्या है यह तो किसी को भी नहीं पता। यह भी माना जाता है कि इस मंदिर में श्री कृष्ण शयन करने आते हैं। उनके सोने के लिए पुजारी जी रोज पलंग लगाते हैं, जिसके ऊपर साफ सुथरी गादी और चादर बिछाते हैं। सबसे आश्चर्य की बात यह है, माखन और मिश्री का प्रसाद चढ़ाया जाता है और जो बचता है उसे वहीं पे रख देते हैं, लेकिन सुबह तक वह प्रसाद खाली हो जाता है। आखिर कौन खाता होगा यह प्रसाद? जनश्रुति है कि मंदिर बंद करने से पहले श्रृंगार का सामान रख दिया जाता है। जब प्रातः दरवाजे खुलते हैं तो सारा सामान अस्त व्यस्त मिलता है। मान्यता है कि रात्रि में राधा कृष्ण आकर इस सामान का उपयोग करते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर तुलसी के 2 पौधे एक साथ लगे हैं। रात के समय जब राधा और कृष्ण रास रचाते हैं तो यही तुलसी के पौधे गोपियां बनकर राधा और कृष्ण के साथ रास रचाते हैं। कहा जाता है कि इस तुलसी का पत्ता यहाँ से कोई भी नहीं ले जा सकता। इस मंदिर के क्षेत्रफल में हर एक उगने वाले पेड़ अजीब है। यहाँ के पेड़ की शाखाएं नीचे की ओर बढ़ती है। यह भी मान्यता है कि रात में राधा और कृष्ण के साथ यह पेड़ गोपियां बनकर रास रचाती है और सुबह होते ही फिर से पेड़ बन जाती है। इन सभी पेड़ों को गोपियां ही माना जाता है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में रास पंचाध्यायी में श्री कृष्ण द्वारा शरद पूर्णिमा को यमुना पुलिन में गोपिका के साथ महारास के बारे में बताया गया है। आज भी शरद पूर्णिमा पर निधिवन में होती है रासलीला, लेकिन कहा जाता है कि उसे कोई देख नहीं सकता, सिर्फ महसूस कर सकता है। यहाँ के आसपास के घरों में अधिकतर खिड़कियाँ नहीं है। तो मित्रों, यह थी कुछ निधिवन के रहस्यमय बातें। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और ऐसी धार्मिक कहानी के लिए हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो हमारे इस पेज को भी फॉलो जरूर करना। आप सबको हमारी तरफ से राधे कृष्ण।